परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हेडिंग करिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर फॉर्मूले से ज़्यादा कॉन्सेप्ट का गेम है। अगर आपकी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग ठीक है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप जो नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पाओगे। प्लस समझना इसको अच्छे से, ठीक है ठीक है। फंडा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहले समझना। पर बेटा खत्म हो गया ना, उसमें कुछ पूछना है क्या? बाइनोमियल में कोई डाउट है क्या? सब टाइप का, हर टाइप का तो मैंने बता दिया था हर चीज़ उसमें। ठीक यार, तो मैं तो जो पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा ना, इसलिए तो टाइम लग रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, पढ़ तो रहे हो, बड़ी बात ये है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें एडिशन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है। क्यों बेटा? क्या कहूँ मैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जरा समझना। इसमें एक एडिशन का कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन का। कब एडिशन करते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आइडिया है आप लोगों को? हाँ, कब कहते हैं बताओ बताओ, यस। हाँ, तो कभी भी ऐड कर लेंगे, कभी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ। और चलिए बेटा, वही है ना, शुरुआत ही तुम लोगों की जब ऐसी रहती तो तुम सोचो तुम कहाँ पहुँचोगे, क्या डेस्टिनेशन होगा तुम्हारा। हाँ, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा लॉजिकल है, यहाँ फार्मूले से केवल काम नहीं चलेगा। हाँ, आज ये चैप्टर मैं तुम्हारे स्कूल वाले फार्मूले के हिसाब से कर देता हूँ। हाँ, फिर देखते हैं कितना क्या। चलो यार, देखो जैसे यहाँ दिया क्वेश्चन, देखो समझना यार, जो मैं बता रहा हूँ इस इसको मैं समझो अपने तरीके से पूरा डिजाइन कराया हूँ कि आपको एकदम स्टैंडर्ड तरीके से बढ़िया समझाऊँ, इजी रहेगा, आप समझ जाओगे। इसीलिए पूरा एकदम, मैं जानता हूँ जहाँ जो राइटर सही नहीं लिखे हैं या उनकी भाषा बहुत अजीब है या जैसे भी है, तो उसको मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पूछ लेते हैं इसलिए कि आप लोगों का पता चले, सो दैट आप लोगों का स्कूल भी अच्छे से हो जाए एग्जाम वगैरह। बाकी वो थोड़ी है कि अब उनके हिसाब से ही करें। जैसे दिया है, सपोज यू हैव 3 फुल स्लीव, जैसे ये तो लिया है आपके बुक से एग्जाम्पल समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज यू हैव व्हाट 3 फुल स्लीव क्या है आपके पास, एंड 4 हाफ स्लीव शर्ट्स हैं। सिंस यू हैव द चॉइस ऑफ बियरिंग एनी 2 दीज शर्ट्स, मतलब किसी एक दो को आप क्या करना है, या एनी आप मतलब वन को क्या करना है, बियर करना है आपको इसमें। यू कैन बियर 1 शर्ट इन वॉट, कितने वे में पकड़ सकते हैं? देखो कितने शर्ट हैं आपके पास, 4 हाफ स्लीव्स के हैं, 3 क्या हैं, फुल स्लीव के हैं। तो उनको टोटल कितने तरीके से हम पहन सकते हैं? 4 + 3 7 वेज में पहन सकते हैं। भाई हो सकता है हमने 4 दिन क्या किए, एक एक दिन हमने 4 हाफ स्लीव को पढ़े, और क्या है 3 डेज हमने क्या किए, फुल स्लीव वाले शर्ट को हमने पहना 3 दिन। तो टोटल कितने हो गए, 7 वेज। इफ इन एडिशन यू हैव 5 टी शर्ट, देन यू कैन बियर 1 शर्ट इन वॉट 3 + 4 + 5, मतलब इक्वल टू में क्या हो गया, 12 वेज। तब आप कितने तरीके से पहन सकते हैं उसको, 12 तरीके से पहन सकते हैं। कैसे पहन सकते हो जरा समझना, पहनने के तरीके समझिएगा। जैसे मान लीजिए आज हमने क्या किया, हाफ स्लीव के शर्ट पहन लिया, हाफ स्लीव के शर्ट पहन लिया, तो इसको हम कितने तरीके से पहन सकते हैं? हमारे पास कितने हाफ स्लीव के हैं, 4 हैं, 4 दिन पहन सकते हैं, 4 वेज होगा। और वो कितने होंगे, फुल स्लीव वाले को कितने, 3। अब 5 टी शर्ट है आपके पास, उसको कितने तरीके से पहन सकते हैं, 5। तो क्या होगा टोटल हमारे वेज, 3 + 4 + क्या हो गया 5, इक्वल टू कितना हो गया, 12 वेज। जब एक इंडिपेंडेंट होगा, एकदम इंडिपेंडेंट हो, अकेला हो, तो ऐड कर लेंगे। लेकिन एक से ज्यादा चीज का कॉम्बो ले रहे हैं तो
एक से ज्यादा चीजों का क्या ले रहे हैं, कॉम्बो, और वो आपस में वेज क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। एक से ज्यादा का कॉम्बो ले रहे हैं लेकिन वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये समझना बहुत मुश्किल है थोड़ा, लेकिन समझना कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है, सपोज करिए, देखिए, नाउ सपोज यू हैव 3 शर्ट्स एंड 4 पेयर ऑफ पैंट्स। 3 सेट है आपके पास, 4 पैंट है। अब क्या करना है आपको, इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन ड्रेस अप बाई वेयरिंग ए शर्ट एंड ए पेयर ऑफ पैंट। एक पैंट और क्या है भैया, एक शर्ट को आप कितने तरीके से पहन सकते हैं। पैंट कितने हैं आपके पास, 4। शर्ट कितने हैं आपके पास, 3। देन इसमें क्या दिया है देखो, अगर मान लीजिए शर्ट को मैं S1 S2 S3 लिखूं, पैंट को मैं क्या लिख रहा हूँ, P1 P2 P3 4 जो भी है आपके पास। पहले शर्ट को अगर मैं पहनूं तो मेरे पास पैंट पहनने के कितने ऑप्शन आएंगे, या तो पहले शर्ट के साथ मैं पहले पैंट को पहन लूँ, या हो सकता है पहले के साथ दूसरे को, या तो पहले के साथ तीसरे को, या पहले के साथ क्या है, क्लियर है कि नहीं। या क्या हो सकता है, दूसरी शर्ट लें पहले पैंट के साथ, दूसरी शर्ट दूसरे पैंट के साथ, दूसरी शर्ट तीसरे पैंट के साथ, दूसरी शर्ट चौथे पैंट के साथ, फिर तीसरी शर्ट लेंगे, उसके पास भी यही पॉसिबिलिटी होंगी। अब टोटल ये सभी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जब हम ले रहे हैं तो इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम चाहें तो एडिशन करके लिख सकते हैं भैया, दिस प्लस दिस प्लस दिस। यहाँ टोटल कितने वेज बने आपके, 4। यहाँ भी कितने बने, 4। यहाँ भी कितने बने, 4। तो 4 + 4 + 4 कितने हो गए भैया, 4 + 4 + 4 कितने हो गए आपके पास, 12। या तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई एक पेयर ऑफ पैंट शर्ट लेंगे तो भैया वो एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, उनका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। पैंट्स को कितने तरीके से पहन सकते हैं, 4। शर्ट को कितने तरीके से पहन सकते हैं, 3। 4 × 3 × क्या हो जाएगा, इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्योंकि शर्ट और पैंट का कोई लेना देना है, इनमें कोई कॉमन चीज है भाई। शर्ट अलग चीज है, पैंट क्या है, लेकिन दोनों का क्या ले रहे हैं, कॉम्बो। इंडिपेंडेंट तो है, साथ साथ आ रहे हैं, तो हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंट है, अलग अलग आ रहे हैं, तो हमेशा क्या करना है, प्लस। ये बात समझ में आ गई। जैसे हाफ स्लीव का जब पहनेंगे तो फुल स्लीव का कोई लेना देना है क्या, कि नीचे हाफ पहने ऊपर फुल पहन लिए, फिर टी शर्ट पहन लिए, या जो भी है, ऐसा कुछ है क्या, एक पहन लिए ऊपर पहन लिए, डन। फिर अगले दिन उसी का मतलब कोई दूसरा पहन सकते हैं, या कोई दूसरा कपड़ा पहनेंगे। हाँ, ये तो कॉम्बो में जाएगा ना बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही तो समझाना चाह रहा हूँ ना। ये तो डायरेक्ट नहीं लिखा है ना, ये तो समझना है। इंडिपेंडेंट है, साथ साथ आ रहे हैं, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंट है, अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या होगा, एडिशन। बात समझ में आ गई अपनी, कोई दिक्कत, बस इतना ही है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बताइए बस। तो ये एडिशन का है, बाकी ये सब दिया है। देखो जैसे हेड टेल की हम बात करते हैं, इसमें जो इतने कितने इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इसमें देखना, ठीक है भैया। जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं, कैसे का जनरलाइजेशन, द प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द case in which different operations can be performed in M and P ways. In this case, the number of ways of the performing all operation together will be what, M into N into क्या हो गया, P। जब 2 या 2 से ज़्यादा हमारे इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है और साथ साथ ऑपरेट कर रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे हम पैंट और शर्ट का एग्जाम्पल लिए, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से फ्री हैं, लेकिन दोनों को साथ साथ ला रहे हैं, तो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इंडिपेंडेंट है, डिफरेंट है, लेकिन अलग अलग आ रहे हैं, तो हमेशा क्या करना है, प्लस। कोई दिक्कत की बात, समझना इसको। बाकी यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अपनी बना के चलना। फिर क्या है, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, यूज द प्रोडक्ट रूल टू डिटरमाइन द क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, देन लिस्ट ऑल द व्हाट आउटकम्स। जरा समझना, एक कॉइन को हमने टॉस किया तो क्या आ सकता है, उसमें हेड आ सकता है और क्या आ सकता है, अगर हेड आया है, मैं टॉस किया तो फिर से 2 आने की पॉसिबिलिटी है, क्या आ सकता है उसमें, हेड आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल। अगर हेड आया है फिर टॉस करूंगा तो क्या क्या आएगा, हेड या टेल। टेल आया है, टॉस करूंगा तब भी क्या आ सकता है, हेड और टेल। टोटल यहाँ कितने हो गए, 1 हेड मतलब 1 HH या 1, आपने पेयर बनाया होगा, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा ये सब सारी चीजें। 1 कॉइन को 3 टाइम्स या 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस करोगे तो कितनी उसके क्या होंगे, आउटकम्स होंगे, या सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। दूसरा क्या है, अगर टेल आया था फिर हमने टॉस किया तो क्या होगा, हेड आएगा, टेल। जब हेड आया है टॉस करूंगा तो फिर से क्या होगा, हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी है। टेल आया है तब भी टॉस करूंगा तो क्या है, टेल और हेड आने की क्या है, या हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी है। टोटल कितने आउटकम्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए हमारे। टोटल कितने हो गए, 8। अब यहाँ पर क्या है, सेम इवेंट को बार बार कर रहे हैं। जैसे एक बार मैं कॉइन को टॉस करूं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, 2। दूसरी बार टॉस करेंगे तब भी कितने हैं, 2। तीसरी बार टॉस करेंगे तब भी कितना होगा, 2। तो 2 × 2 × 2। एक बार जब हमने कॉइन को टॉस कर दिया तो उसमें जो आउटकम आया दूसरे से उसका कोई लेना देना है क्या,
दूसरी बार टॉस करेंगे तो उसके हिसाब से उसका आएगा, तीसरी बार करेंगे तो उसका उसके हिसाब से आएगा। साथ साथ ला रहे हैं लेकिन सब क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी है आप क्या प्लस करके लिखो, 1 2 3 4 5 6, ये 8 आ गया। या तो क्या कर दो भैया, 2 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो कुल मिलाकर बस इतना समझना है, क्या ध्यान समझना, क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, साथ साथ आ रहे हैं तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंट है, अलग अलग आ रहे हैं तो क्या करना है, प्लस। तो एडिशन कब करना है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग आ रहे हैं। मल्टीप्लाई कब करना है, इंडिपेंडेंट है, साथ साथ आ रहे हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। इतना समझना बस, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके ठीक है। चलिए अब समझना अच्छा, परमुटेशन की जो डेफिनेशन है जो आपने पढ़ा होगा, इसको लिखने को नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पूछ ली तो समझ लीजिए कि आप बहुत जीनियस लोगों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बता दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, जान लो इसको। डेफिनेशन में क्या है, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट। देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या, अगर सिंगल वर्ड में समझना चाहो, मेरे बेटा बात नहीं करना। परम्यूटेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, लिंक नहीं कर पाए तो फिर खेलते रहना, यह सब बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, जान ना पाओगे, खत्म हो जाएगा ये जल्दी से। परम्यूटेशन ये सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन अगर समझ जाती है उसकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तब, हाँ हाँ वो अलग है। परम्यूटेशन का मतलब क्या है, बेसिकली अगर सिंगल वर्ड में समझना हो तो क्या करना हो, ये होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या होता है ये, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ क्या है, अरेंजमेंट, बहुत ध्यान समझना। नंबर ऑफ क्या होता है, ये अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही क्या हमारा, परम्यूटेशन है। मेरी बात समझे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही क्या है आपका, परम्यूटेशन है। कि कुछ चीज़ें हैं उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। कोई दिक्कत की बात, अब इसको समझना, इसके मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल भी चल सकता है, और जो भी आपने पढ़ा है अपने अलग अलग तरीके से कुछ भी कर सकते हो। देखो कैसे समझना इसको, ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ क्या है, अरेंजमेंट। बेटा विनोद कुमार ध्यान से देखना, नहीं तो फिर कौन से बैठो यार, तुम लोग रिदम ब्रेक कर देते हो पूरा एकदम। इस चक्कर में ना मेरी टेंडेंसी खत्म होती जा रही है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, मेरी पढ़ाने लिखाने की टेंडेंसी भी क्या होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि जब उस फ्लो में आदमी काम ही नहीं कर पाएगा तो कितना ही बता पाएगा। अब यही हो सकता है कि आपके टीचर के अंदाज में हम भी गाली गलौज करें डेली, मारपीट करें एकदम, तब लगेगा कि हाँ देखो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। हम तो ये चाहते हैं कि हम तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करें, तुम भी मेंटेन रखो, हम लोग आराम से पढ़ लें। अब क्या ही कहूँ मैं, मान लीजिए आपके पास n थिंग्स हैं, उसमें r थिंग्स को लेकर क्या करना है, अरेंजमेंट बनानी है। n थिंग्स हैं, उनमें से क्या करना है, r थिंग्स को लेकर क्या कर रही हैं, अरेंजमेंट बनानी है। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, NPR होगा। क्या होगा वो, NPR। हाँ NPR, इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, या इसको लिखने का तरीका क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, ऐसे लिखते हैं। फैक्टोरियल लिखने का ये तरीका है, हाँ वही। n थिंग्स में से अगर r थिंग्स को लेकर मुझे क्या करना हो, अरेंजमेंट बनाना हो, तो हमारे पास क्या है फार्मूला, NPR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, या n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं आपको, बाकी आइडिया तो होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इस n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कहाँ तक जाएंगे ऐसे, 3 2 और कहाँ जाएंगे 1। इसका मतलब ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल 5, इसका क्या मतलब होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो ये देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा 120। कहीं पे लिखा है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू क्या होगा बच्चा 1, कितना आ जाएगा 6। कहीं पे लिखा है 4 का फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 4, ऐसे भी सिंबल आ सकता है, मतलब इसका क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या होगा 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 या 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ध्यान रखना फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो n होता है ना, कई बार वैल्यूज ध्यान रखना इसकी, n फैक्टोरियल, इसमें जो n है ना आपका, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ध्यान रखना कई बार टीचर पूछ लेते हैं नेचुरल नंबर, इसको कुछ लोग होल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जोरो जीरो के लिए भी डिफाइन है ना होल नंबर। और कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हमेशा याद रखिए आप, क्या, जैसे यहाँ बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन आया था, लेकिन आप लोग कुछ जानते नहीं, ना जानने की कभी कोशिश की, इसलिए बताएंगे भी नहीं कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब क्या है, क्या 0 1 के इक्वल है, क्या 0 1 के इक्वल है, नहीं, तब फिर ऐसा क्यों हो गया। फिर हैं क्या कुछ बता रहे हैं कुछ का, हाँ हाँ 0 और 1 की पावर 1, तो आपने सर, आपके सर ने बताया कि 1 1 होगा, इसके बाद 0 और 1 एक हो गया। तो मतलब अगर इसका क्वेश्चन में इस ये क्वेश्चन करूँ तो आंसर मेरा ये होगा, 0 1 2 की पावर 0 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 1 भी करें तो 1 आएगा, ऐसा क्यों, ये लॉजिक है। यही दिक्कत है ना, वो जानते हैं ना कि तुम लोग कितने जीनियस हो, इसलिए कुछ भी पढ़ा के निकल जाते हैं। अफसोस की बात है कि आज तक नहीं सोच पाओगे कि क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए। ठीक है चलो बढ़िया है, जितना जानते हो अच्छा। फिलहाल चलिए, ठीक है, तो एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया एन माइनस आर, और क्या हो जाएगा ये एन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इस परम्यूटेशन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आप, बाकी चीज़ तो आइडिया होगा ही कि कैसे निकालते हैं कैसे करते हैं, फिर भी मैं बता दूँ, हटाऊँ इसको थोड़ा सा, जरा से मान लेते हैं। अच्छा, जैसे 5p3 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का क्या होगा ये फैक्टोरियल, क्या होगा ये 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, दूसरा अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1। कैंसिल करके इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा जरा बताना, 5 4 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो 5p3 की वैल्यू कितनी हो गई 60, 5p3 की वैल्यू कितनी हो गई 60, बहुत ध्यान रखना। अगर मुझे 10p4 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 10p4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे जरा बताना, 10 इंटू क्या होगा, हाँ 9 इंटू क्या होगा 8 इंटू 7, अब इसको इसके आगे रोक भी सकते हैं, मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ऐसे रोक सकते हैं इसको। नीचे क्या लिखते हैं इसको 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, मतलब जहाँ भी चाहे इसको रोक भी सकते हैं, ये नहीं कि पूरा ही लिखो आप। जैसे मुझे 7 तक चाहिए, 6 फैक्टोरियल के हमने रोक दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 फैक्टोरियल आएगा ना, नीचे 6 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा बताइए ज़रा, इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या आएगा ये 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा वही हमारा क्या है, कितना हो जाएगा 90 इंटू कितना हो गया ये 56, मल्टीप्लाई करो 0, 9 6 जा कितना होता है 54, 9 5 जा 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, तो 50 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 40। ये तो हो गया निकालने का, मतलब ये है कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ इसको स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम पूरा ही लिखें, ये ज़रूरी नहीं। दूसरा तरीके क्या है इनको करने का, ये देखना है जो डायरेक्ट कैलकुलेशन हम यूज़ करेंगे, फटाफट इसको सीख लेना भैया। हाँ बेटा,
बिल्कुल वही इसका आएगा, वही कंटिन्यूशन। जब 5p3 लिखा होगा तो बस नीचे वाले नंबर को देखना है। इसके नीचे क्या लिखा है 3, इसको बस 3 स्टेप तक एक्सपेंड करके लिखो। क्या लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3, बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो आएगा वही आंसर है। 5 4 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा 60। जब लिखा है 10p4 मतलब कितनी स्टेप तक एक्सपेंड करना है इसको 4। क्या लिखना है इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू क्या हो गया 7, मल्टीप्लाई करोगे जो आया था वही आंसर आएगा। लिखने के तरीके सीखना क्या है, जो नीचे नंबर लिखा है उतने स्टेप तक एक्सपेंड करो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे निकालना है क्या मुझे 5p3 तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60। 10p4 मतलब क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना आ जाएगा 50 40। किसी की भी वैल्यू निकालनी होगी इस तरह से निकल जाएगी, इसको ध्यान में रखना अपना, कोई दिक्कत। अब मैं पूछ रहा हूँ मुझे वैल्यू बताओ 11p3 की वैल्यू बताओ, तेज बताओ जल्दी से। 11p3 की वैल्यू क्या होगी, पूरा एक्सपेंड नहीं करना, क्या करना होगा कितनी स्टेप तक एक्सपेंड करना है इसको 3। क्या लिखोगे 11 इंटू 10 इंटू क्या लिखोगे 9, कितना आ जाएगा ये 9 सीधे एक लाइन में हमारा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, तरीकों पे काम करिए। 15p2 निकालना है तो 15p2 लिखोगे, क्या लिखोगे 15 इंटू क्या हो जाएगा ये 14। सीखो तरीके सीखो बेटा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये 210 आ जाएगा। किसी का भी लिखना हो जाएगा ये। अगर 20p3 लिखा है तो क्या होगा 20 इंटू क्या होगा ये 19 इंटू क्या होगा 8। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए, आसानी से हो जाएगा ये वैल्यूज़। पहले तो ये वैल्यूज़ निकालना सीखिए, पहले तो ये वैल्यूज़ निकालिए। अगर तो आपको फार्मूला याद है, नहीं तो आप ऐसे ही कर लोगे डायरेक्ट, लेकिन सीखना कैसे पहले यार, तरीके हैं। अरे वही चीज़ तो है यार, सेम सेम कट जा रहा है, वही तो बच रहा है लास्ट में, देखो ना तभी तो लिख रहा हूँ। कैसे यार तुम लोग, इसलिए कह रहे हैं बेटा थोड़ा होशियार बनो, नहीं कोई कुछ भी बता देगा आप लोगों को वही लगेगा। पहले तरीके सीखे जो बता रहा हूँ बेटा, तुम यार मतलब क्या ही कहूँ। अब अब जैसे मान लीजिए ये 4 सीट है, कितनी है और 2 जन को बैठाना है, कितने जन को बैठाना है, तो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं। 2 जन को बैठाना है, कितने तरीके से बैठा सकते हो बताओ, या कितने तरीके से इनको अरेंज करके इसमें बैठा सकते हैं हम। ये 4 सीट हैं, 2 पर्सन हैं, इन दोनों जन को बैठाना है, हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं। ये पर्सन हमारा भैया 1 है, ये पर्सन अपना क्या है 2 है, 16 तरीके से बैठा सकते हो। कैसे भैया, हाँ, कैसे कैसे बताओ कैसे, वही रॉन्ग आंसर है ये। कितने तरीके से बैठा सकते हो बताओ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग का। कितने तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं इनको, भाई अरेंजमेंट ही तो है, बैठाना ही तो क्या है अरेंजमेंट है। कितने तरीके से 8 कैसे, हाँ बस बेटा यही तो सीखना। देखो अब मेरा बेटा अब जब पहला आदमी आएगा यहाँ बैठने के लिए, तो उसको बैठने के लिए यहाँ कितने वैकेंट सीट मिलेंगे। तो ये पर्सन 1 आएगा तो इसको बैठने की कितने वैकेंट स्पेस मिलेंगे यहाँ। तो पहला आदमी आएगा कितने तरीके से बैठ सकता है 4 तरीके। जब पहला आदमी आया वो 4 तरीके से बैठ सकता है, अब कहीं ना कहीं तो ये बैठ ही जाएगा ना, सपोज करो यहाँ बैठ गया। जब दूसरा पर्सन आएगा उसके पास बैठने के लिए कितने वैकेंट स्पेस रहेंगे, कितने। तो जब वो आएगा तो उसके पास 3 वैकेंट प्लेस रहेगा, तो वो कितने तरीके से बैठ सकता है। हाँ तो बेटा यहाँ भी बैठ सकता है, अच्छा एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे। हाँ क्या लॉजिक है, मतलब क्या लॉजिक लगाया यार, मतलब मतलब चमत्कार कर दिया बेटा।
नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम कह रहे हैं तुम्हें फार्मूला नहीं भी आता है, बहुत टिपिकल है, तब भी आराम से कर लोगे। फार्मूले वाले बच्चे जिनकी मैम को जो पसंद है या फिर सर को जो पसंद है, ये समझो। पहले देखो कितने वेकेंट स्पेस हैं आपके पास, 4 हैं। कितने लोगों को सीट चाहिए, 2। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, 4 सीटें हैं, हमें यूज कितनी करनी है, 2। तो जितना टोटल है उसको लेंगे n, जितने यूज कर रहे हैं उसको क्या लेंगे, r। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, npr, यहां क्या लिखेंगे, 4p2। 4p2 का मतलब कितने स्टेप तक एक्सपेंड करना है, कितना आ जाएगा आंसर, बताओ भैया। वाह, नहीं सीखो बेटा, और बकैती बंद करो तो ढंग से सिखाओ, नहीं तो फिर सीख तो रहे ही हो बचपन से। मेरी बात समझ गए, बस ये देखो, बस हमें ये देखना है कि पॉसिबिलिटीज क्या है और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं या अपना अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। सीखो पहले इसको। पहला पर्सन आएगा तो उसके पास बैठने की कितने वेकेंट स्पेस, दूसरा आएगा तो 3, तो 4 × 3 कितना हो गया, ये अरेंजमेंट ही तो है। अब मल्टीप्लाई क्यों किए इसको सर इसको मल्टीप्लाई क्यों किए, दोनों पर्सन बैठेंगे, लेकिन दोनों का जो सीटिंग अरेंजमेंट है भैया, एक का बैठ जाने से दूसरी का सीट डिसाइड हो रहा है, लेकिन साथ साथ आ रहे हैं। तो 4 और 3 आ रहा है, 4 × 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 12। या तो 4p3 लिखेंगे या 4p2 लिखेंगे, दो ही है ना, 4p2 सॉल्व करेंगे तब भी कितना आएगा, 12। ये बात समझ में आया, समझना इसको पहले, ये है क्या क्या नहीं है। बोलिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कह दिए, बहुत ध्यान समझना बच्चा, अगर तो इसी क्वेश्चन में कह दिया गया, अभी इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बेटा, अभी पढ़ेंगे, इसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बाल टूट जाएंगे। बाल कैसे टूटेगा रे, हाँ, अगर इसमें कंडीशन लग गया, ये दूसरा है देखो, अगर तो इसमें कंडीशन लग गई क्या, कि जो पहला पर्सन आएगा वो पहली सीट पे बैठेगा, ये जनाब और कहीं नहीं बैठेंगे, केवल कहां बैठेंगे, फर्स्ट सीट पे बैठेंगे। तो ये 4 प्लेस पे बैठ पाएंगे क्या, नहीं, इनके पास कितने प्लेस होंगे बैठने के, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, एक ही प्लेस होगा। जब दूसरा पर्सन आएगा तो उसके पास बैठने के कितने रास्ते, 3 ऑप्शन है। तो जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 × 3, अब आंसर कितना आ जाएगा, 3। एक छोटी सी कंडीशन ऐड कर देने के बाद इसी सेम क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, बस ये बता दिए कि फलाने फर्स्ट पोजीशन पे बैठेंगे, या ये कह दिए थर्ड पोजीशन पे बैठेंगे, या कह दिए फोर्थ पोजीशन पे ही केवल बैठेंगे। तो इनके बैठने के चांसेस या बैठने का जो अरेंजमेंट होगा केवल एक ही होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे जन आएंगे उनके साथ कंडीशन नहीं लगी है, तो टोटल कितना हो जाएगा। लेकिन अगर तो इसी क्वेश्चन में, मैं समझाना जो चाह रहा हूं उसको समझो बेटा, बाकी तो तुम पढ़ ही चुके हो, मैं जान ही रहा हूं, जीनियस तो हो ही। हम बार बार कह रहे हैं जो चैप्टर तुम्हारा सबसे ज़्यादा टिपिकल है उसे ही हम लोग आसान तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो तरीका बता रहे हैं उसको सोचो पहले बस। अब कंडीशन लग गई दोनों के लिए भैया, ये फलाने पहले बैठेंगे, ये तीसरे बैठेंगे, ये फर्स्ट वाला पर्सन फर्स्ट सीट पे बैठेगा, सेकेंड वाला पर्सन थर्ड सीट पे बैठेगा। तो कितने तरीके से इनको बैठा सकते हैं, इनको भी एक तरीके से और उनको भी 1, कितने हो गए भैया, सॉरी 1 × 1 कितना होगा, 1। बस एक ही अरेंजमेंट बनेगा इनको बैठाने का, इनको भी एक ही तरीके से बैठा सकते हैं, इनको भी, भाई तीसरी सीट तो एक ही होगी और पहली सीट भी एक ही होगी, हाँ बिल्कुल। इनको किसी भी एक पोजीशन पे फिक्स कर दें हम, तब भी उनका तो 1 ही आएगा ना, एक पोजीशन फिक्स हो जाएगी। अब ऐसे ही ना कई नंबर्स बनाने के लिए देंगे आपसे कि इतने कितने नंबर बन सकते हैं, जब एंड में 2 आए, एंड में 4 आए, एंड में 0 आए, इवन हो ऑड हो, इसका मल्टीपल हो उसका मल्टीपल हो, सब में यही लगना है, बस गेम ओवर। अगर इतनी सारी चीजें रिलेट कर लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन ये समझना पड़ेगा अरेंजमेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो फॉर्मूले से कोई चीज यहां बनने वाला नहीं है। मेरी बात समझ गए, फॉर्मूले से कोई अरेंजमेंट बनने वाला यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर कोई कंडीशन अभी बता रहे हैं, इसको देखो समझना, सोचना कैसे 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 कर रहे हैं, अभी समझो, अभी लिखवाऊंगा एक एक चीज, हर चीज आपको बताएंगे कि चीजें कैसे होनी कैसे नहीं होनी। अब जैसे हमने कह दिया, अब ये कह रहा था ना बेटा कि साथ साथ आ जाएं सर, साथ साथ आ जाएं, तो मान लीजिए आपके पास ये 5 शीट है, हाँ बेटा,
अब 3 जन है बैठने के लिए, हाँ ए बी और क्या है, सी पर्सन है, 3 पर्सन है ए बी। कंडीशन ये है पहले में कि ए और बी को साथ में बैठाना है, ए और बी को साथ में बैठाना है। तो बताओ कितने तरीके से, या मान लो अभी पहला तो मान लेते हैं यही कि कोई कंडीशन नहीं है, अगर 3 जन हैं हमारे पास 5 सीट हैं, हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं बताओ। जब पहला पर्सन आएगा, कोई भी आएगा पहला पर्सन, तो उसके पास बैठने की कितने वैकेंट सीट होंगे जरा बताना, कितने होंगे बताओ टोटल, 5। दूसरा पर्सन आएगा तो उसके पास 4, तीसरा पर्सन आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 60। बाकी अगर परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से करते तो एनपीआर वाले से, तो टोटल कितनी सीट है 5, कितने यूज होने हैं 3, 5p3 मतलब क्या होगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे। अब इसमें क्या कंडीशन है, अगर तो कंडीशन ये लगा होता, अगर तो कंडीशन ये लगा होता यार, अगर तो कंडीशन ये लगा होता कि ए और बी साथ साथ आएंगे, अगर तो कंडीशन ये लगा होता कि ए और बी साथ साथ आएंगे, जहां भी बैठाइए ए और बी को साथ साथ बैठाइए, तो जहां भी ये जाएंगे 2 सीट एक साथ लेंगे। अरे यार, मतलब ये दोनों अगल बगल बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, इनको हम कहां कहां बैठा पाएंगे बताओ। देखो, एक तो ये दोनों साथ साथ यहां आ सकते हैं, एक यहां आ सकते हैं, एक यहां आ सकते हैं, और एक लास्ट में। इनको बैठाने के लिए कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास। अरे बेटा, कह रहा हूँ जहां भी रहें आस पास रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की गोदी में नहीं बैठ जाएंगे। बेटा ध्यान से सुनो पहले क्वेश्चन जो कह रहा, नॉनसेंस वाली बात करते हो, ऐसे कंडीशन कहीं नहीं लगेगा। दोनों को साथ बैठना है मतलब आस पास बैठना है। मेरी बात समझ गए, तो बताओ कितने होंगे हमारे, कैसे ऐसे 3 ही अरेंजमेंट। देखो नॉनसेंस वाला आंसर देते हो, कुछ सोचते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं, बोले तुरंत खट्टे से बोल दिए क्या होगा क्या नहीं। हाँ हाँ, ठीक है से, हाँ हाँ हाँ, बोलो, हाँ हाँ, दो दो पर्सन साथ साथ रहेंगे, जहाँ भी बैठेंगे दोनों साथ साथ रहेंगे, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, एक यहाँ बैठेंगे, एक यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक यहाँ और एक यहाँ, कितने हुए देखो। हो सकता है दोनों यहाँ आए, हो सकता है दोनों यहाँ बैठे, हो सकता है दोनों यहाँ बैठे, हो सकता है यहाँ दोनों, कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 है, 4 है कि नहीं। और जब तीसरा आदमी आएगा तो उसके बैठने के कितने ऑप्शन मिलेंगे, अगर ये दोनों पहले आ गए तो 3 मिलेगा। किसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर अरेंजमेंट वाला ये होगा क्या, क्या कि 4 × 3, 4 × 3 होगा। हाँ फिर क्या होगा भाई, अगर दो दो साथ आए तो एक तो यहाँ बैठ सकते हैं, एक यहाँ बैठ सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, 4 पॉसिबिलिटी है। बाकी जो तीसरा आदमी आएगा उसके पास बैठने की कितनी वैकेंट सीट होंगे 3, तो वो 3 जगहों रहेंगे, बैठ जाए 4 × 3। लेकिन जो दोनों ये साथ साथ है ना, ये भी आपस में 2 तरीके से बैठ सकते हैं, कभी हो सकता है ए बी के लेफ्ट में है, कभी बी ए के लेफ्ट में हो सकता है, तो ये भी आपस में कितने तरीके से बैठेंगे, 2 तरीके से बैठ पाएंगे। कभी मान लो यहाँ ए था यहाँ बी था, सेकेंड सिचुएशन क्या बनी, यहाँ बी हो गया यहाँ क्या हो गया ए, हर जगह ऐसा हो सकता है, तो मतलब ए और बी आपस में भी 2 तरीके से बैठ सकते हैं, ए के प्लेस पे बी हो सकता है, बी के प्लेस पे ए हो सकता है। तो ये होगा टोटल कितना, 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 24। यही सीखना है, यही मेन गेम है परम्यूटेशन में, यही सब चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए।
बात समझ में आई? बात नहीं आई? दूसरा तरीका क्या है, अगर परम्यूटेशन वाले फार्मूले से लिखना चाहते हो तो मैं सारे फार्मूले लिखवा दूंगा, मेरे पास शीट भी थी, मैंने दिया था ना, परम्यूटेशन का है, मैं आप लोगों को वो भी दे दूंगा, मैं करवा भी दूंगा, यहाँ से बता दूंगा। या क्या होगा, जैसे दो इतनी चीज़ों को हमने एक साथ ले लिया, इसको मिलाकर एक मान लेना, इसको मिलाकर क्या मान लेना, एक। दो चीज़ों को साथ रखें तो मिलाकर कितना मान लेंगे, एक। तो एक मिला लोगे भैया तो टोटल कितना होगा, 4 ही है। अगर दो को मिलाकर हमने एक ले लिया तो टोटल कितना होगा, इसको एक काउंट करेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4। इन 4 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 3। और इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जितने होंगे उनका फैक्टोरियल, यहाँ 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, अगर वहाँ 3 होता तो 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा। यही सारी चीज़ें इसमें सीखनी है, समझनी है और क्या करनी है, जाननी है। या तो फॉर्मूला लिख के करो या तो अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करो। मेरी बात समझे? अब इसमें यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, उसी को हमें करना है, इसी को आपको हमें बताना है। जैसे टाइप 1, अब देखो यहाँ क्या दिया है, रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। इसमें क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ द परम्यूटेशंस ऑफ 10 थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, 10 में से कितने साथ मिले रहे हैं, 4। कहा क्या जा रहा है इसमें, 1 थिंग ऑलवेज अकर, एक चीज़ हमेशा आनी चाहिए। मतलब किसी एक के लिए कंडीशन बता दीजिए कि सब चीज़ आए तो आए, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ कम से कम हमेशा आनी चाहिए, और नेवर अकर, और एक चीज़ कभी ही नहीं आए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका परम्यूटेशन क्या होगा। फिर इन हाउ मेनी ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम विल 5 थिंग्स ऑलवेज अकर, फिर नेवर अकर। उसमें 5 चीज़ें हमेशा आनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि वो 5 चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए। फिर कह रहे हैं व्हेन द नंबर ऑफ थिंग्स नॉट अकरिंग टुगेदर, तो क्या होगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। प्रूव दैट द नंबर ऑफ वेज, ये तो ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ थिंग्स नॉट अकरिंग टुगेदर इज मोर देन व्हाट, 2। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद डिजिट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नंबर इन विच पर्टिकुलर डिजिट ऑक्यूपाइज ए पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कहेंगे 2 सेकेंड प्लेस पे होना चाहिए, 5 थर्ड प्लेस पे होना चाहिए, 0 आपके एंड पे होना चाहिए। ऐसे कितने परम्यूटेशंस बनेंगे। या तो फॉर्मूला सबका रटो, या तो तरीके से करना सीखिए, क्योंकि ये सब बिना किए नहीं आएंगे आप। जैसे मैं एक नंबर से एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके यहाँ स्कूल में किस टाइप के क्वेश्चन कराए गए होंगे, अगर मैं थोड़ा गेस करूँ आपको बताऊँ तो, जैसे कुछ नंबर दे दिए होंगे, 1 2 3 4 और 5 दे दिए, ऐसे कुछ नंबर दे दिए। इसमें आपसे पूछा गया होगा कि आप बताओ इससे कितने नंबर बना सकते हैं, इससे कितने नंबर बना सकते हैं। अब उसमें बोला गया होगा कि 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। क्वेश्चन तो अलग अलग हो सकता है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए, बच्चा नन्ना मुन्ना राही, हाँ बेटा सिपाही तो तुम बनोगे, लेकिन कब बनोगे देखना पड़ेगा। 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट क्या करना है, नंबर बनाना है। 5 डिजिट का नंबर कितने बनेंगे भाई, अगर हम 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो यहाँ कितने नंबर लेंगे, कितने डिजिट लेंगे, इसमें से 5 के पाँचों लेंगे ना। तो 5 नंबर है, पाँचों यूज करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 5p5। 5p5 का मतलब क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब वैल्यू कितनी होगी, 120। कितने नंबर बनेंगे टोटल, 120। लेकिन अगर उसमें कह दिया कि 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट वाले कैसे निकालोगे बताओ, 5p4, क्योंकि 5 है, 5 में से यूज कितने करने हैं अपने को, 4। तो क्या लिखोगे, 5 × 4 × कितना आएगा ये, अरे अभी भी कितना आएगा ये, 120 है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो कितना लिखोगे, 5p3। क्या होगा ये, 5 × क्या होगा, 4 × 3, कितना आएगा ये, 60। 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो इनको यूज करके कितने बनेंगे बताओ, अरे 5p2 कितना होगा बताओ, 5 × 4 कितना हो जाएगा ये, 20। 2 डिजिट कितने बनेंगे, एक ही डिजिट का होगा भैया, तो 5 है, पाँचों आ जाएंगे। मेरी बात समझना पहले जो मैं बता रहा हूँ। 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे निकालिए हमने। अगर मान लीजिए किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो वो कैसे करता। अब कितने प्लेसेस हैं, मान लीजिए 5 डिजिट का नंबर बनाना है। देखो बेटा तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने प्लेस हैं आपके पास, 5, और कितने डिजिट हैं,
5, 5 ही डिजिट तो हैं। जब पहला डिजिट आएगा तो उसको हम किस प्लेस पे रख सकते हैं? अरे किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं, तो उसको रखने के हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 5। लेकिन जब दूसरा आएगा तो, तीसरा आएगा तो, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अब अगर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, हमारे पास डिजिट कितने हैं? बहुत ध्यान समझना, डिजिट कितने हैं? 5। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम कितने डिजिट रख सकते हैं, बताओ मुझे। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम कितने डिजिट रख सकते हैं? 5, कोई भी ला सकते हैं ना उनमें से। तो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग कई केसेस बनेंगे। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम कितने डिजिट ला सकते हैं, बताओ? 5। फिर जब आएगा तो, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आएगा? 3 प्लेसेस की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं आपके? पहले ही जब लाएंगे तो कितने ला सकते हैं भैया? 5 के 5 ला सकते हैं, कोई भी एक ला सकते हैं। दूसरे के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे हमारे पास? फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये? 6। कोई दिक्कत है क्या? सब रटने की जरूरत है? नहीं, फार्मूला नहीं भी पता है तो काम हो जाएगा। हाँ, अरे तो विनोद, यहाँ तभी तो 5 लिख रहे हैं जब हम कह दिए पहले, जब पहले वाले प्लेस की मैं कंडीशन देखूं तो पहले वाले प्लेस पे हम कितने डिजिट रख सकते हैं? 5 में से किसी को रख सकते हैं ना। 5 पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास। भाई इस पर्टिकुलर प्लेस पे कितने डिजिट रख सकते हैं हम? 5 के 5 में से किसी को रख सकते हैं ना। लेकिन कोई एक ना एक हमने रख दिया। अब जब दूसरे प्लेस के लिए जाएंगे तो हमारे पास कितने डिजिट बचेंगे? वहां 4 ही बचेंगे ना, यहाँ 4 रख पाओगे। अब 2 रख दिया, कोई भी रख दिया, तो अगले प्लेस के लिए कितने बचेंगे हमारे पास? 3 बचेंगे। हम वहां से समझ रहे हैं इसको। ये तो है नंबर का अरेंजमेंट, तभी तो डिजिट बनेंगे। अच्छा, यही सब सीखना है। इनका पहले सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आएगा, नहीं तो हो ना पाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कल सिलसिला इसका लेंगे, स्टार्ट करेंगे, बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।